Question number 1 is how many moles magnesium phosphate Mg3PO4 twice will contain 0.25 moles of oxygen atom. Anyone has been solved it? किसी ने सॉल्व किया क्या? सर अभी तो पूरा कट गया। ट्राई करो all of you. This is very simple सर आपकी question. आवाज नहीं आ रही है। सर आप क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ आ रहा है। वॉइस नहीं आ रही है? हाँ सर, वो बीच में आपका पूरा कट गया। हाँ सर। जस्ट अ मिनट, ओके, एक सेकंड रुको, मैं अभी सही करता हूँ। वन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप के क्वेश्चन है। लेवल 1 आपके सीडी लेवल के क्वेश्चन है। लेवल 2 और लेवल 3 आपके क्वेश्चन जेईई मेंस टाइप के क्वेश्चन है, ओके। और इवन वी कैन से एडवांस टाइप के क्वेश्चन है। तो अभी आपको उस पर जाना नहीं है ना। मैं लेवल 1 सॉल्व करा रहा हूँ, ना लेवल 2 सॉल्व करा रहा हूँ, ना लेवल 3 सॉल्व करा रहा हूँ, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जेईई मेंस में जो फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगिनिंग से जो आए हैं, एंड एडवांस में आईआईटी लाइक आईआईटी 2007, 9, 10, 11, 12 जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको कुछ डाउट होता है मुझे बताना राइट नाउ, अभी के अभी डिस्कस करेंगे, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, ओके। तो आपको प्रैक्टिस करना है एवरी क्वेश्चन। आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स, जो आपके नॉर्मल एग्जाम में, टिपिकल एग्जाम में आपके टाइम होता है 3 to 4 मिनट्स। यहाँ पर मैं आपको 3 to 4 मिनट्स दूंगा सॉल्व करने के लिए। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो देन ओके है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। सो यू कैन चैट बॉक्स में आंसर सेंड कर सकते हो मुझे, सर एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपका आंसर आता है तो आप ABCD ऑप्शन सेंड कर दिए, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आप ए लिख दीजिएगा, 2 आप बी लिख दीजिए, इस तरीके से आप आंसर सेंड कर सकते हो, ओके। आप सॉल्व करो। ये लेक्चर आपका ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस सेशन। अगर इनकेस किसी कंसेप्ट में डाउट है तो बता दो, ब्रीफली मैं डिस्कस कर दूंगा कंसेप्ट को, एंड देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चंस, ओके। सो समझ में आया सबको क्या करना है इस लेक्चर में? एजेंडा क्या है हमारा आज का? ओनली क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। इन केस किसी क्वेश्चन में आपका डाउट समझ में आ रहा है यू कैन सेंड मी मैसेज, ओके। सो फर्स्ट वन, टेल मी द आंसर। हाउ मेनी मोल्स मैग्नीशियम? ओके, वेरी गुड, काफी लोग का आंसर आने लगा। How many moles magnesium phosphate Mg3PO4 whole twice will contain 0.25 moles of oxygen atoms? यहाँ पर oxygen atom 0.24 moles of oxygen atoms दिया गया। चलिए, how to solve this type of questions? अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने जो डिस्कशन हो रहा था उसमें आपका कैल्शियम फॉस्फेट था, आई थिंक, राइट? हाँ सर। कैल्शियम फॉस्फेट में आपको क्या निकालना था? नंबर ऑफ पी फास्फोरस निकालना था, या सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकाले थे शायद, ओके। याद नहीं मुझे करेक्टली, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकाले थे। 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट दिए थे तो उसमें नंबर ऑफ शायद 1 मोल था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ओके, याद नहीं करेक्टली। सेम टू सेम क्वेश्चंस यहाँ पर ये है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो बेटा आप ध्यान से देखना, बिकॉज ऑफ द जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं साइड में थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ तो आप लोग समझने का ट्राई करना, ओके। अगर मैं बोलूं इन Mg3PO4, इन दिस क्वेश्चन में ऑक्स 1 मोल ऑफ Mg3CO4 में ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? Mg3PO4 ऑक्सीजन के 8 मोल होंगे। 8 moles, yes. Good, is all of you okay now? So we can say that 8 mole of oxygen present in 1 mole of Mg3PO4 whole twice, right? Yes. 8 mole present in 1 mole of this Mg3PO4. So you 1 मोल में निकाल सकते हो, कितने हो जाएंगे? 1/8, हाँ। ओके। एंड 25 मोल्स, और आपके पास सामने क्या 0.25 है ना, तो 0.25 मोल में आपको निकालना है, कितना जाएगा? 1/8 इंटू 0.25, ओके। Yes. जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सी पार्ट। समझ में आया ऑल ऑफ यू? हाँ सर। ओके। ये बेटा बुक से क्वेश्चंस, आई थिंक बुक का मुझे नहीं पता कौन से बुक से हैं, जो हम लोग का डायरेक्टरी रहता है इंस्पायर एकेडमी का, वहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं
तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन का पीडीएफ ओपन कर लिया यहाँ पर। इसी से हम लोग सीट बना के देते हैं। यही क्वेश्चंस हम लोग जब सीट देते हैं आपको, तो इन्हीं क्वेश्चन में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं पिक करके हम लोग ले लेते हैं। इन केस अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, मैं सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ये पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डेंसिटी ऑफ 0.25 m solution of acetic acid in water is this। मोलैलिटी निकालना है। लो, कल एक बच्चे ने पूछा था कि जो आपका NaCl सॉल्यूशन दिया था बेटा, उस NaCl सॉल्यूशन में डेंसिटी वाटर में दिया किसमें दिया नहीं पता था। ओके, जैसे यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि ये वाटर में डेंसिटी है, तो यहाँ पर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बेटा, वाटर हो जाएगा। तो आपको मोलैलिटी निकालना है, तो वाटर का यूज होगा यहाँ पर। ओके, कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था। तो अगर कहीं पर नहीं दिया रहता है ना सॉल्वेंट, तो आप वाटर ले सकते हो, बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और मतलब मोस्टली 99% वाटर ही सॉल्वेंट लिया जाता है। कहीं पर अलग सॉल्वेंट लेते हैं तो वहां पर मेंशन करते हैं कि सॉल्वेंट ये लिया जा रहा है। अदरवाइज नहीं भी मेंशन है तो भी आपको वाटर लेना है, अदरवाइज वाटर मेंशन रहता है। कोई कोई क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा मिस्टेक करने के लिए दिया जाता है कि यहाँ पर वाटर का नाम नहीं देते हैं, देखते हैं स्टूडेंट कितना जानता है कितना नहीं जानता, तो उस कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। ओके, सर। सो नाउ यहाँ पर आप देखो, इस क्वेश्चन में वाटर ऑलरेडी दिया है, यहाँ पर आपको मोलरिटी दिया है, डेंसिटी दिया है, आपको मोलरिटी निकालना है। सो कैन यू फाइंड इट आउट द मोलरिटी? कैसे फाइंड करते हो? टू ऑप्शन, वेरी गुड बेटा। कुछ सॉल्व करने के लिए स्पेस का थोड़ा सा देख रहा हूँ। ना दोनों स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोगों को? हाँ दोनों? सर। ओके, तो चलिए अभी स्पेस भी है आपके सामने, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होना चाहिए मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलैलिटी स्मॉल m से शो करते हैं, एंड द फॉर्मूला ऑफ दैट क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स होता है।
mass solvent. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये स्पेसिफिक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका एसिटिक एसिड क्या है? एसिटिक एसिड, चलो उसका वेट बताओ। एसिटिक एसिड का वेट कितना बेटा? 2.05 आपका क्या दिया हुआ है? मोलरिटी दिया हुआ, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ मोल पर लीटर लिख सकता हूँ, राइट। मोल पर लीटर लिख सकते हैं। इस मोल को अगर मुझे क्या बनाना है, मास में बनाना है या वेट निकालना है, मुझे डब्लू निकालना है। डब्लू निकालने के लिए मैं इसके मास से मल्टीप्लाइड कर दूंगा, 60 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा, तो मेरा वेट आ जाएगा, दैट इज 123 ग्राम आएगा इन 1 लीटर, राइट। ओके, सो ये 123 ग्राम इन 1 लीटर आया ना। नाउ दैट इज आपका ये एसिटिक एसिड क्या है? सॉल्यूट है। ओके, नाउ इफ यू वांट द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या है? वाटर। ओके, सो पहले हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा बेटा? बिकॉज सॉल्यूशन हैज द वॉल्यूम 1000 ml, okay, and the density of the solution, how much? 1.02 ml over sorry, gram per ml. So the volume weight of that is comes around कितना जाएगा? 1020 ग्राम। now you have सॉल्यूट का वेट भी आ गया आपको एंड सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वेट भी आएगा, तो आप सॉल्वेंट निकाल सकते हो। सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा? 1020 माइनस 123, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 897 ग्राम आपका सॉल्वेंट आ जाएगा। नाउ अभी आपको निकालना था मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। मोल्स निकालने के लिए कितने थे सॉल्यूट के मोल? 2.05 मोल्स थे। एंड उस सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट का मास कितना है? 897। इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ गया। दिस इज द राइट आंसर, राइट। वेरी गुड। 2 का कौन सा ऑप्शन आ रहा? 2 ऑप्शन आपका। अगर देखो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सी आ रहा या डी आ रहा, हम लोग सॉल्व करते हैं। 1000 मल्टीप्लाइड जाएगा 80, 3 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा, सॉरी ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 नहीं आएगा। कैसे? देखो मैं बताता हूँ। अगर ये 1000 ऊपर जाएगा तो आपका 2050 समथिंग आएगा एंड मल्टीप्लाइड बाई 897, अप्रोक्सीमेटली इसको 9 समझ लेते हैं, 900 समझते हैं, तो 900 डिवाइड करना है किसमें? 900 से डिवाइड करना है 2050, तो अप्रोक्सीमेटली 2.28 आएगा। 3 तो कैसे भी नहीं आएगा, जब तक यहाँ पर 7 नहीं होगा तब तक तो 3 आने नहीं वाला, तो आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली रॉन्ग है, डी आपका आंसर है। नाउ सिंपल क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ, ये जेई मेंस में आया हुआ 2006 में, ये 2006 में इतने सिंपल क्वेश्चन आते थे, फिर भी आप लोग डरते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन द रिएक्शन एल्यूमिनियम प्लस HCl reacted दोनों, then AlCl Al पॉजिटिव 3 पॉजिटिव इक्वल्स Cl नेगेटिव एंड H2 गैस बनता है। नाउ आपको बताना है 6 लीटर HCl liquid is consumed for every 3 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके सामने देखो 2 चीज रहती है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 डी। वेरी गुड, वेरी गुड आर्यन, 3 का डी ऑप्शन आ रहा है। अभी चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं है।
first of all write down the equation. 2 aluminum plus 6 HCl is equal to 2 aluminum positive 3 positive plus 6 Cl negative plus 3 H2S. Okay, very good, Isa. Now you see here, if you find, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 2 moles of aluminum when reacted with 6 moles of HCl that form, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये AlCl3 हो सकता है मेरा इस तरीके से। ओके, राइट, या Al2Cl6 भी लिख सकते हो। ओके, तो इससे कुछ मतलब नहीं आप। एंड आप देखो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 6 मोल ऑफ HCl दोनों मिलकर के आपके 3 मोल ऑफ H2 गैस बनाते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पर सिर्फ H2 गैस के बारे में बात की गई है, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई, तो इसको हम होल्ड पे कर लेंगे और वी कैन सिंपली से दैट 6 मोल ऑफ HCl that produce 3 moles of H2 gas, right? ये आपको आइडिया है according to question, so we can say that since 6 mole of HCl gas that produce 3 mole of H2, right? ये तो आपको आइडिया लग गया ना। नाउ यहाँ पर कहीं NTP STP लिखा, हाँ थर्ड में इसमें STP लिखा हुआ है, बाकी किसी में नहीं। ओके, सो इफ यू वांट द वॉल्यूम, इसका मोल्स गिवन है आपके पास, इफ यू वांट द वॉल्यूम एट STP तो आपको मोल्स में मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा 22.4 से, राइट। इसमें मल्टीप्लाइड करोगे सो आपका आंसर आ जाएगा, आई थिंक यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3 4 या 12, 3 2 या 6 7 3 2 या 6, this much amount of volume of H2 at STP, राइट। यहाँ तक क्लियर है? ओके, सो अच्छा 6 वॉल्यूम से आपका 6 मोल से आपका ये आ रहा है, इफ यू वांट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से कितना मोल बनेगा? 1 मोल ऑफ HCl से, सॉरी ऑक्सीजन बोल दिया, 1 मोल ऑफ HCl से आपके कितने मोल बनेंगे? 3/6 मोल्स ऑफ H2। अगर इसका भी आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करोगे? सिंपली 67.2 divided by 6 liter of H2 at STP आपका आ गया, राइट। तो यहाँ से 1 मोल में निकाला है ना, यहाँ पर 1 मोल में आपका ये आ गया। ओके ना, 1 मोल में आपका ये आ गया, तो 1 मोल इसका वैल्यू कितना है? 11.2 लीटर ऑफ H2 at STP। So you can say that अगर ऑप्शन डी चेक करोगे, 11.2 liter of H2 gas at STP produced by every 1 mole of HCl. Every 1 mole of HCl means every 1 mole of HCl that produce 11.2 liter of oxygen gas. Sorry, hydrogen gas. Is everyone okay with question number 3? Yes, sir. Okay. Now question number 4 solve करो। Question number 4 and tell me the right answer. It's a very simple question. The density given है of 3.6 mole sulfuric acid, then आपको molar mass निकालना है। molar 29% of H2SO4 mass निकालना है, density निकालना है, क्या निकालना है बोलो? डेंसिटी निकालना है। 3.6 m सल्फ्यूरिक एसिड है, 29% आपका एसिड है, 3.6 मोलर कंसंट्रेशन पर 29% H2SO4 आपके पास गिवन है।
you have to find it of the density. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है। All of you can able to see the screen. हाँ सर। Yes, sir. It is visible. आंसर आया किसी का? Have you studied the titration? Titration बताया सर ने आपको? नहीं सर। नहीं बताया? नहीं सर। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सॉल्व कर सकते हो, 4 में कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सर ने बताया। एनीवन? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो नाउ टेल मी, आंसर आया फोर्थ का किसी एक? अच्छा ओके, वेरी गुड ईसा। ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ओके, ऑल ऑफ यू नाउ टेल मी, अगर मैं मोलरिटी का फॉर्मूला देखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है एवरीवन? कैपिटल एम इज इक्वल टू, जहां पर अगर मैं कुछ गलती लिखूं तो मुझे बताना आप लोग। क्या मैं इस तरीके से लिखता हूँ, वेट ऑफ ए ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000, दैट इज नंबर ऑफ मोल। क्या इसको लिख सकता हूं मैं? नहीं सर, नहीं लिख सकते हैं इसको? 2000 इनटू 1000 इसलिए बिकॉज दिस वॉल्यूम इन ml। हाँ हाँ सर, लिख सकते हैं। हाँ ओके। ओके, नाउ सो अगर आपका वॉल्यूम ml में है तो आपका 1000 लिख सकते। नाउ कुछ ml में दिया, हाँ ml में है ना, डेंसिटी ml में निकालना आपको और कुछ नहीं। ओके ओके, सो इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ, देखना बेटा कुछ क्या कर सकते हैं मैं।
W, इसी से मैं कुछ कन्वर्ट करना चाहता हूँ जिससे आपका 29% डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो। सो W A Y V लिख सकते हैं हम लोग इंटू 100 एंड इंटू 10/MA लिख सकता हूँ मैं, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ओके, सो दिस इज ऑल्सो M। नाउ यू सी दैट जो WYV है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, दैट WYV जो परसेंटेज है इनटू मल्टीप्लाइड बाई 10/10 MA लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसको मैंने क्या कर परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया ना, दिस 1%, राइट। ये तो आपका सेम टू सेम है, तो इसको मैंने सेम टू सेम किया, इस वाले चीज को मैंने ये परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ मैं क्वेश्चन आपका बना रहा हूँ, जो आपका डेटा गिवन है उसके ऊपर हम फॉर्मूले ड्राइव कर रहे हैं। ओके, सो नाउ अभी फिर से ध्यान से देखना बेटा यहाँ पर। सो वी कैन कन्वर्टेड देम WYW परसेंटेज एंड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी इंटू 10, तो आपको था ही ऑलरेडी, एंड MA क्यों होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर डेंसिटी। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, यही होता है ना। हाँ सर। तो मैंने वॉल्यूम को जगह पर W/D रखा, तो यहाँ पर W/D करेंगे तो D आपका ऊपर चला गया, यहाँ पर लिख दिया। कोई डाउट, एनी डाउट यहाँ तक? ओके, बिकॉज वॉल्यूम इज इक्वल टू W/D। ओके, नाउ अभी यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन बन गया पूरा। क्या बन गया देखो, M इज इक्वल टू WYW परसेंटेज इंटू D 10/MA। ओके, यू हैव गिवन दिस वैल्यू, ये कितनी है 29 इंटू 29 आपके पास गिवन है, दैट इज D एंड 10/M की वैल्यू कितनी है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए 98 98। एंड M आपके पास कंसंट्रेशन गिवन है 3.6। यहाँ से आप D की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट D कम्स अराउंड 98 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 10। अभी D सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 1.21 ग्राम पर ml। समझ में आया? हाँ सर। अब बोलो मुझे कि ये W/W ही क्यों लिया हमने यहाँ पर, क्योंकि जब कुछ गिवन नहीं रहता तो आपको W/W लेना पड़ता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ 29% लिखा हुआ है, 29%, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड लिखा ना 29%, इसमें कोई W/V नहीं लिखा, W/W नहीं है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम नहीं है। जब कुछ ना गिवन हो तो आप क्या लिख सकते हो, W/W ले सकते हो, राइट। हाँ सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज आपने टाइट्रेशन नहीं पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा है तो आप सॉल्व कर सकते हो। पढ़ा है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं करना भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 सर पे नहीं पढ़ाया अभी तक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द मोलरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन this much gram of urea this is added to this volume water HTP। ये क्वेश्चन तो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मोलरिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल m इज इक्वल टू, आप लोग सॉल्व करो, जिसको नहीं आता वो इधर पे ध्यान से सुनो, स्लोली स्लोली सॉल्व करता हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये मोलरिटी का फॉर्मूला होता है। ओके, नाउ इस फॉर्मूले में आपके सामने क्या क्या गिवन है एक बार देख लो। मास ऑफ, ओके, द मोलरिटी ऑफ यूरिया दिस मच, ओके ओके, चलिए, दैट W इज इक्वल टू, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी।
ओके, एंड आपके पास सामने वॉल्यूम गिवन है 0.3000 DMQ। इस DMQ का मतलब होता है बेटा, क्या मतलब होता है? डेसीमीटर क्यूब का मतलब हम इसको ml में लिख सकते हैं डायरेक्टली। कहीं पर अगर DMQ लिखा रहता है ना, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड ईशा, ओके, द DMQ कहीं पर लिखा हो, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट ml, ओके, ये ml के इक्वल होता है। अगर आपको दिक्कत है कहीं पर DMQ से, तो आप ml में लिख सकते हो। तो इसको मैं डायरेक्टली ml में लिख सकता हूँ, और इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं 3.5 या 0.3 ml लिखूंगा। ओके, सॉरी, हम कुछ गलत कर रहे हैं, राइट। 0.3 डेसीमीटर क्यूब आपका लीटर होता है। ये 0.3 डेसीमीटर क्यूब होता है, ये लीटर होता है आपका। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लीटर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज, दिस इज लीटर। एंड डेंसिटी आपकी गिवन है क्या? द सॉल्यूशन, हाँ, वाटर है। ओके, सो 1 liter, वाटर आपने गिवन है, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा? 1। 1 gram. ओके, 1 ग्राम पर ml। ओके, सो 1 ग्राम पर ml। एंड यहाँ पर 300 है, तो इसको हम 300 ml कर लेते हैं। 3 था ना, तो मास आएगा आपका 300 ग्राम, राइट। यहाँ से मास आ गया आपका 300 ग्राम। नाउ आपको मोलरिटी निकालनी थी, आप निकाल लो। कितना आ जाएगा मोलरिटी? m इज इक्वल टू कितना है? अच्छा, ये इसने, मैंने यहाँ पर जो वेट निकाला ना, m इज इक्वल टू क्या है? WA। लेट से ये B था आपका, B आपका सॉल्वेंट है, दिस इज सोल्यूट। तो हम WA/WB कर m ए कर लेंगे, दैट इज मोल ऑफ सोल्यूट इनटू 1000, दैट इज फॉर ग्राम, जो आपका ग्राम होगा, एंड WB। ये इस चीज को मैं लिख रहा हूँ बेटा WA/MA। ओके, एंड इस चीज को लिख रहा हूँ WB/1000। जब इसको यहाँ पर लिखेंगे तो आपका ये फॉर्म बन जाएगा। इसको मैंने यहाँ पर लिखा। थोड़ा सा एडवांस तरीके से सॉल्व करना सीखो, ट्रेडिशनल मत बने रहो। ओके, स्मार्ट बनो ना। जब आपका ये हो जाएगा, दैट मीन्स द वैल्यू है आपका WA। ये सॉल्यूट यूरिया का वैल्यू दिया है, कितना दिया है WA का वैल्यू? 0.01 ग्राम आपका ये गिवन है। एंड यूरिया का मास कितना होता है? 60। एंड 1000 आपके पास ऑलरेडी है, बिकॉज ये ग्राम में है, इसलिए 1000 लिया हमने। एंड आपके पास सामने नीचे कितना है? WB कितना आएगा बेटा? वेट कितना आएगा? 100. 300 इज एडेड टू इतने ऑफ वाटर। ओके, यहाँ पर 300 आएगा। ओके, सो ये आपका 300 हो गया। नाउ अभी आप सॉल्व करो इसका। m कितना आ रहा है बेटा? m कितना आएगा? 0.01। दैट मीन्स यहाँ से 20 चल जाएगा, दिस 20, दिस 10, दिस 10। आपके सामने कितना बचा? 0.01 ओवर 18. 18। सो अगर आपको और लिखना है तो हम लिख सकते हैं 100 ओवर 18 इंटू 10⁻⁻⁴। और आपको इससे भी सॉल्व करना है, देन आपका आंसर आ जाएगा 5.5 इंटू 5.5. 10⁻⁴। ये आपका मोलरिटी आ गया। एंड इसका यूनिट स्मॉल m, और मोल पर केजी लिख सकते हो आप, राइट। ओके, समझ में आया ना सबको? क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 2011 में आया। इतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था। आपके सामने क्या था, सिर्फ क्वेश्चन को समझना होता है। मोलरिटी ऑफ यूरिया गिवन था। क्वेश्चन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, जिससे जिसको समझ नहीं आया। यहाँ पर क्या क्या गिवन था, ध्यान से देखो। द मोलरिटी ऑफ यूरिया निकालना था 0.01 ग्राम ऑफ यूरिया, दैट इज क्या है बेटा? सल्यूट। ये आपका सल्यूट था। एंड NH2 जो आपका है is added to 0.03 लीटर ऑफ वाटर या डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट HTP।
इतना वाटर ऐड करते हैं, इसका मतलब ये तो सॉल्यूट पूरा का पूरा अकेला था, हमने वाटर ऐड किया, तो जितना इसका वेट होगा ना वही आपका सॉल्वेंट हो जाएगा ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्वेंट निकाल लिया डेंसिटी और वॉल्यूम यूज करके, राइट, डायरेक्टली वेट निकाल लिया। क्लियर है, सॉल्यूशन का वेट नहीं आएगा, ये सिर्फ डायरेक्टली वाटर का वेट आएगा। वाटर मीन्स जो आपका सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं आएगा यहाँ से, बिकॉज सॉल्यूशन में दिया नहीं, उसने एडिट करने के लिए बोला, मीन्स हम अलग से ऐड किए हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द डेंसिटी ऑफ solution prepared by dissolving 120 gram of urea in 1000 gram of water is this the molarity of the solution। अप्रोक्सीमेटली मोर लेस सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आप निकाल सकते हो, तो निकाल के बताओ, इसमें आपको हिंट नहीं दूंगा बिल्कुल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन निकाल के बताओ एंड टेल मी द राइट आंसर। The density of solution prepared by dissolving 120 gram of urea, यूरिया आपका 120 ग्राम है, ओके, in urea in 1000 gram of water is 1000 ग्राम ऑफ वाटर है आपका, डिसॉल्विंग यूरिया भी दिया है, 1.15 ml आपका डेंसिटी भी दिया है। ओके शार्दुली, वेरी गुड। अच्छा, कैसे सॉल्व किया शार्दुली, टेल मी। सर सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 120 ग्राम्स। फिर सर मास ऑफ सॉल्वेंट होगा 1000 ग्राम्स, तो एड अप होके 1120 ग्राम्स हो जाएगा। हाँ, ओके, एंड देन सर नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले पे डाल के सॉल्व किया। तो वहां पर तो आपको वॉल्यूम चाहिए ना। सर डेंसिटी है ना 1.15। यस, वेरी गुड, ओके, तो उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वेरी गुड, ओके। चलिए, सो टोटल आपके पास, लेट से सॉल्यूट को मैं ए बोलता हूँ, ओके, चलो टोटल मास निकालेंगे पहले। टोटल मास कितना है बेटा, 120 प्लस 1000, 120। ओके, सो टोटल मास आपका आ जाएगा 1120, ओके, दैट इज ग्राम, ओके। नाउ इस 1120 का ये किसका मास है बेटा, सॉल्यूशन, राइट, यस सर। ओके, दैट इज सॉल्यूशन का मास। और यू ऑल्सो नो दैट द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, 1.15 ग्राम पर ml डेंसिटी भी है। तो आपको मास गिवन है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1120, दैट इज मास ओवर डेंसिटी। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1.15 ग्राम पर ml, आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग 9 आएगा वॉल्यूम, ओके, समथिंग 9 आएगा। अच्छे से और सॉल्व करें, 9 7 और 9 8 समथिंग आएंगे, लेट से हम लोग 7 लिखते हैं, ओके, 97 लीटर, ओके। वॉल्यूम आ गया आपका, लीटर क्यों आएगा ये, अच्छा हाँ, हाँ लीटर में ही आएगा ना। आपका जो वैल्यू आएगा 97, एग्जैक्ट वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ml, ओके, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 974 लीटर आएगा, ओके। नाउ ये आपका वॉल्यूम आ गया, मास आपके पास, वॉल्यूम मास गिवन था सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोलर मास भी गिवन था, मोलरिटी निकाल लेंगे, कैपिटल M इज इक्वल टू 120/60, राइट, 120/60 ओवर 0.974, सो आपका आंसर आएगा 2/0.974। आंसर करेक्टली अगर हम लोग देखेंगे 2.05 m आ रहा है। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करो, 2013 में आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग दिस एंड दिस, ये तो आपका एग्जाम में भी दिया था शायद, यस सर। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आए थे। नाउ सॉल्व करो, क्या आंसर आया इसका, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखना, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, आपके सामने दो चीजें मिक्स कर रहे हैं, 7HCl ही है दोनों, तो आप लगा सकते हो कौन सा फॉर्मूला,
M1V1 plus M2V2 is equal to M final V final. Okay, so V final को we can write down as a V1 V2 लिख सकते हैं हम लोग. sir. M1 V1 plus M2 V2 is equal to M final V1 plus V2. So यहाँ से M final निकालना आपको M1 V1 plus M2 V2 over V1 plus V2. Now put the value of this. M1 कितना है 0.5, V1 कितना है 750 plus 2 into 250 over 750 plus 250. So M final आपका आ जाएगा 875 over 1000 एंड ये आपका आ जाएगा 1000 आपका ml था तो आपका राइटली आंसर आ जाएगा 0.875 m. यू कैन से दैट कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना, इनका ए ऑप्शन. राइट, एग्जाम में दिया था आई थिंक ये वाला क्वेश्चन. Yes sir, same question sir. हाँ, देखो आपने सॉल्व भी कर लिया होगा और 2003 में क्वेश्चन आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा. ये मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस में बिल्कुल भी नहीं आता आप टफ क्वेश्चन. आप सोच मत लेना कि टफ क्वेश्चन आएगा भी, आएगा ही नहीं. क्योंकि मेंस उनको सबको लेके बनाना होता है, सारे क्वेश्चन सारे पूरे इंडिया लेवल के और सारे बोर्ड्स लेवल के बच्चों के हिसाब से बनाना होता है. तो कुछ कुछ डिफरेंट भी होता है सिलेबस में, अगर आप बोर्ड्स चेंज करोगे तो इसलिए सिंपल पेपर बनाते हैं मेंस का, बहुत ही सिंपल होता है. तो क्वेश्चन नंबर 10 ही आप सॉल्व करके देख लो. यहाँ पर क्या गैसियस हाइड्रोकार्बन है दैट गिव्स 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम ऑफ CO2 अपॉन कंबशन, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन. इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में था. वहां पर आपका ऑक्सीजन भी था, यहाँ पर सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन है, बट वहां पर आपका ऑक्सीजन भी था. तो यहाँ पर भी आपको घबराने का नहीं. क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉल्व करो फ्रॉम द स्टार्टिंग. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना ग्राम दिया हुआ है, गैसियस हाइड्रोकार्बन गिव्स 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड दिस ग्राम ऑफ CO2. ओके, सो क्या है 0.72 ग्राम ऑफ वाटर एंड 3.08 ग्राम CO2. अभी यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है. अगर मैं बात करूं 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना ग्राम हमको हाइड्रोजन देगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर कितना ग्राम हमको हाइड्रोजन देगा, टेल मी. चलो वो आपको नहीं पता, आप ये निकाल लो. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन H2O यहाँ पर कितने मोल से मिलेंगे इसको, 2 मोल हाइड्रोजन. 2 मोल हाइड्रोजन. इसको 1 मोल को हम लोग 18 ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ सर. तो इसको भी आप ग्राम में कन्वर्ट करो ना, 2 ग्राम. 2 ग्राम. ओके, सो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना, जो मैंने लिखा था 18 ग्राम H2O से हम 2 ग्राम हाइड्रोजन बना सकते हैं. हाँ सर. क्लियर है ना. अगर मैं 1 ग्राम से पूछूं तो कितना हो जाएगा, 2/18. इफ वी राइट डाउन 0.72 ग्राम ऑफ H2O से कितना हाइड्रोजन बनेगा, कितना बनेगा 2/18 ओवर 0.72. सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. तो ये 4 टाइम्स जाएगा एंड मल्टीप्लाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.08 ग्राम ऑफ H. इज इट क्लियर, समझ में आया. इतने ग्राम हाइड्रोजन आ गया आपका. अभी जब हाइड्रोजन आ गया तो आप कार्बन निकाल भी सकते हो. आपका कार्बन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला आप कार्बन के लिए अप्लाई करोगे. कार्बन के लिए आपको क्या है, सिंस वी नो दैट 3.08 ग्राम CO2 से आपका
अच्छा ये हमको आइडिया नहीं है अभी इसलिए निकालना। तो सिंस में हम लोग लगाएंगे 44 ग्राम CO2 से हम कितना ग्राम कार्बन मिलता है हमको? 12 ग्राम कार्बन लिख सकते हैं। कैसे आया? थोड़ा सा ऊपर चलेंगे। 1 मोल CO2 से कितना मोल कार्बन? 1 मोल कार्बन। 1 मोल को हम ये लिख सकते हैं और इस 1 मोल को हम ये लिख सकते हैं, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ से आप डायरेक्टली वी कैन से दैट 3.08 ग्राम CO2 से आप निकाल सकते हो कार्बन। कितना आएगा? 12/44 इंटू 3.08 ग्राम, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.84 ग्राम कार्बन। एवरीवन जितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं बेटा, अगर कैलकुलेशन में कहीं पर कोई स्टेप समझ नहीं आता है बोल दिया करो, ओके। बिकॉज मैं फैमिलियर नहीं हूँ आपकी कैलकुलेशन स्पीड से कि आप किस तरीके से समझ पाते हो किस तरीके से नहीं समझ पाते हो, ओके। मैं सबको समझ के रखता हूँ कि बेसिक मैथ तो सबको आती होगी, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन आप कर सकते होगे, ओके। बिकॉज जो 10th स्टैंडर्ड में होती है सबके, अगर नहीं समझ में आता है चुपके से किसी को बताना नहीं है, बोलना नहीं है, व्हाट्सएप चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, सर ये स्टेप समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका नाम भी नहीं लूंगा। बट आप सीखना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, अदरवाइज मैं जैसा मुझे समझ में आता है मैं वैसा करते जाऊंगा। मैं तो यही सोचूंगा कि ये स्टेप आई थिंक यहाँ से यहाँ तक आने में ये स्टेप सब लोग समझ गए होंगे। इज ऑल ऑफ यू ओके? ये स्टेप सब लोग समझ गए ना? हाँ सर। गुड। इस स्टेप को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इस तरफ एक्सप्लेन किया हुआ है, आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इतने ग्राम आपको कार्बन मिल गया। नाउ अभी जब आपको कार्बन मिल गया तो आपको जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, तो अगर मैं बोलूं कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालना है मुझे, तो आप इस तरीके से निकालते हो ना, 0.84 डिवाइडेड बाई 12 इसके मोल कार्बन के मोल प्लस 0.08/1 हाइड्रोजन के मोल, दोनों के मोल से निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.07 आएगा, एंड ये आपका आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। तो बेसिकली वी कैन से दैट 7:8 का फॉर्म बन रहा है। तो जो आपका फॉर्मूला होने वाला है दैट इज C7H8। बताओ किसने नहीं समझा? सबको समझ में आया ना? ऑल ऑफ यू, देयर आर मोर देन 56 पर्सन, ओके। इज ऑल ऑफ यू क्लियर ना? एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका C7H8 आ गया। किसी भी स्टेप में कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो, बोल दो कि सर इस स्टेप में प्रॉब्लम है। अगर आपको जरूरत है तो मैं एनोटेट ऑप्शन खोल सकता हूँ, तो आप स्क्रीन में क्लिक करके आपके राइट साइड कॉर्नर पे आपका एक पेन का बटन आ रहा होगा, इस तरीके से उस पेन पे क्लिक करके टिक लगा दो, सर ये स्टेप नहीं समझ में आया, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. गुड, ओके। बिकॉज आप डाउट लेके जाओगे कहाँ, अल्टीमेटली नुकसान आपको ही करने वाला है। इससे अच्छा पहले से डिस्कस कर लो। मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है ना आपका? वासु सर ने हाँ कंप्लीट किया मोल कॉन्सेप्ट, तो फिर अभी डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि फर्दर ये चैप्टर आपके लास्ट लास्ट तक मींस 2022 के दिसंबर तक आपको ये चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज आपका 11th चल रहा ना अभी। 11th खत्म हो जाएगा, 12th स्टार्ट हो जाएगा, तब तक आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे। सिर्फ आप हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, मतलब डाउट लेके आओगे तो बताएंगे, बट हम लोग का प्रॉपर क्लास नहीं चलने वाला, ओके। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। अ गैसियस हाइड्रोकार्बन, 10 तो हो गया ना, 11 है। The ratio of masses of oxygen and nitrogen in particular gaseous mixture is 1 ratio, then the ratio of number of molecules. Question number 11 is very good question, अगर आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो। आपके सामने नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। मैंने हिंट दे दिया आपको। और बताओ, और कुछ चाहिए? The ratio of mass of oxygen and nitrogen in particular gaseous mixture is 1/2. मास का रेशियो गिवन है बेटा 1/2, 1/4। आपको क्या निकालना? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल इज, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकालना है। So can we say that अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके मोल्स पे डिपेंड करते हैं ना, अगर आपने मोल्स निकाल लिया, लेट से n निकाल लिया, तो इसमें Na से मल्टीप्लाइड करके ये आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। ऑल ऑफ यू, अगर मैंने मोल्स निकाल लिया, उसमें Na से मल्टीप्लाइड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आइडिया है नहीं है? नहीं आइडिया? देखो, एक चीज होती है वाई मैप करके चीज होती है, अगर आपको शायद बताया हो। वाई मैप करके जो मिडिल पे होता है दैट इज मोल, जो मिडिल में होता है वो मोल होता है। जो राइट साइड होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नीचे आप वॉल्यूम लिख सकते हो एट एसटीपी, यहाँ पर आप लिख सकते हैं मास। जब आप मास से मोल निकालते हो तो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं बेटा, मोलर मास से और एटॉमिक मास से, राइट? यही करते हो ना? अगर आप इस साइड जाते हो तब ये करते हो, अगर आप बैक साइड जाते हो तो क्या करते हो? मल्टीप्लाइड करते हो सेम मोलर मास से और एटॉमिक मास। अगर आप इस साइड जाते हो मींस यहाँ से यहाँ जाते हो, तो आप क्या करते हो? मल्टीप्लाइड बाई Na, और यही आपका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही होता है। अगर आपको बैक आना होता है तो बैक के लिए आप डिवाइड करते हो Na। सेम केस यहाँ पे, अगर मोल है, मोल से मुझे नीचे जाना है तो मल्टीप्लाइड कर दूंगा किससे? 22.4 से। अगर मुझे वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम में मैं डिवाइड कर दूंगा 22.4 लीटर से, तो आपका मोल आ जाएगा। इसको बोलते हैं वाई मैप। एक ही मैप में, एक ही फॉर्मूला, एक ही डायग्राम में सारी चीजें कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब भी आपको मोल पता लग गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स पता लग गया, तो मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूल कर सकते हैं हम लोग। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो इसको ध्यान रखना। नाउ अगर मैं आपका मोल से लिखूं, मोल्स का फॉर्मूला इस तरीके से होता है एन, एन इज इक्वल टू होता है वेट ओवर मॉलिक्यूलर वेट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ। अगर मैं इसको सिंगल सिंगल सेपरेट कर दूं बाय द डिफरेंट डिफरेंट गैस और उसका रेशियो निकालूं, तो एन ओवर ओ टू, एन ऑफ ओ टू इज इक्वल टू एन ऑफ एन टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ ओ टू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओ टू, वेट ऑफ एन टू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन टू, सॉरी यहाँ पर ओ टू होगा, राइट? हाँ सर। नाउ इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, वेट ऑफ ओ टू ओवर वेट ऑफ एन टू एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन टू ओवर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओ टू। ये क्लियर है? नाउ ये चीज आपके सामने गिवन है, ये चीज आपके सामने गिवन है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? द नंबर ऑफ मोल्स ओवर एन N2 is equal to, we can say that the 1/4, this is given for you, and that ratio, you know that the mass of N2 is 28 and the mass of O2 is 32. You know that, okay? So after the solving this, that comes out 7, that is the ratio comes out 7/32. So the final answer is 0 n of O2 and n of N2 is equal to 7/32, and this will be the right answer. So which option is the correct option? Correct answer
सी पार्ट। इज इट क्लियर? नाउ यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कंसीडर द टाइट्रेशन। ये आपका कंप्लीट नहीं हुआ, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। गिवन दैट द abundance of this and this and this, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। एटॉमिक मास निकालना, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। abundance आपके सामने गिवन है, आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करना। सो क्या है बेटा? 11th का सी पार्ट। वेरी गुड ईसा। 13 का आंसर निकालो। थर्टीन 55 या वेरी गुड ईसा। ओके वेरी गुड, ओके वेरी नाइस। सारे क्वेश्चंस ईसा ही आंसर कर रही है। ईसा कामत, ओके शार्दुली पाटिल, ईसा 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 ईसा, आर्यन 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 आर्यन। इतने सारे बच्चों में से सिर्फ 2-4 लोग ही आंसर कर रहे हैं। वेरी सैड यार। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा एडवांस में। एटॉमिक मास निकालने के लिए जो भी एटॉमिक मास होता है उसका परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाइड करके सबका सम कर लेते हैं एंड टोटल परसेंटेज से डिवाइड कर देते हैं। देखो मैंने क्या बोला, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe इज इक्वल टू क्या होगा? ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एवरेज एटॉमिक मास निकालना, दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं इस Fe की बात कर रहा हूँ, तो इस Fe का परसेंटेज कितना बेटा? 5%, राइट? और इस Fe का परसेंटेज कितना है? 90%। एंड इस Fe का परसेंटेज कितना है? 5%। ओके मैंने तीनों को अलग अलग कर दिया, एक में टिक लगाया, एक में क्रॉस, तो छोड़ दो, इसमें ट्रायंगल बना देते हैं मैंने। ओके तो तीनों Fe का जो एटॉमिक मास दिया है एंड रिस्पेक्टिव परसेंटेज दिया, उसको मल्टीप्लाइड करके सम करो एंड डिवाइड बाय टोटल परसेंटेज। क्या करते हैं ध्यान से देखो। फर्स्ट मैं 54 करूंगा एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 जो इसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज है ये वाली, एंड इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, प्लस सेकंड वन जो इसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज है दिस वन, सो 56 into 90 एंड प्लस देन द दिस वन जो आपका ये दिया है 57 into 5। इन सबको हमने इस तरीके से मल्टीप्लाइड किया एंड डिवाइडेड बाई 5 प्लस 90 प्लस 5 टोटल परसेंटेज करेंगे, आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 55.9 और यू कैन राइट डाउन 56 इज योर राइट आंसर। समझ में आया ऑल ऑफ यू? नाउ 55.95 आपका ये ऑप्शन है बी वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 भी है इस केस में। 14 को अगर हम बात करें क्या है, डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 वाटर द डेंसिटी मोलरिटी। ये तो हम लोग निकाल चुके बेटा। अच्छा ये देखो बेटा, आपके लिए खास बात, 2011 में ये क्वेश्चन आया। हाँ सर। अभी मैंने ऊपर निकाला ना हम लोगों ने, 11 में क्वेश्चन आया ये। यही क्वेश्चन देखो कहाँ पर आया था, दिस वन। 12 में आपका ये आ गया, हाँ सर। रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कुछ भी नहीं है। तो आईआईटी के क्वेश्चन जेईई मेंस में रिपीट हो जाते थे पहले,
बट आज के टाइम पे रिपीट होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो गई, पहले भी कम थी, अभी भी कम है रिपीट होने की, बट केमिस्ट्री में रिपीट होते हैं, बाकी सब्जेक्ट का नहीं बोल सकता हूँ, बाकी सब्जेक्ट में नहीं होते रिपीट, केमिस्ट्री में रिपीट हो जाते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुका है आपका ऑलमोस्ट। ओके, नाउ अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, दैट इज इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। ओके, सो टाइट्रेशन इसमें भी है, ये नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, सिल्वर हेड डेंसिटी इतना, द नंबर ऑफ सिल्वर एटॉमिक मास सर्फेस इतना। यस, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करो। 16 सॉल्व किया तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए। 17 नहीं करना है सॉल्व आपको, 15 नहीं करना है सॉल्व। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट नॉन ऑक्सीडाइजिंग, ये भी सॉल्व नहीं करना है। 19, 29 डेंसिटी ऑफ इतना, द मोलर मास। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में सॉल्व कर, 16 एंड 19 दो क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, अगर 16 सॉल्व नहीं होता है तो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर 19 वाले क्वेश्चन पर। IIT जेई लिखा हुआ है तो डरना नहीं है उससे, क्वेश्चंस कहीं भी आ सकता है। आप सोचो कि नहीं सर ये तो एडवांस वाला IIT वाला क्वेश्चन है, हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चंस लिख के नहीं आता, जब एग्जाम में होता तो लिखा नहीं रहता कि IIT वाला क्वेश्चन है या फिर नॉन IIT वाला क्वेश्चन। सिक्सटीन नहीं आएगा आप लोगों से, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, कंसेप्ट सेम है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। तो ट्राई टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं है। 19 19 में निकालना क्या है सर? अच्छा, 19 कंप्लीट है, पूरा नहीं है। ओके, जस्ट अभी। स्टॉक सॉल्यूशन क्या होता है? स्टॉक सॉल्यूशन क्या है? अरे बेटा वो सॉल्यूशन है बस, और कुछ नहीं है। स्टॉक सॉल्यूशन ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, पर उन्होंने सिर्फ डेटा दिया है, मतलब
पूछा अच्छा, कोई पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना अभी हाँ आपको? मैं एक सेकंड दिख रहा था। पूरा क्वेश्चन आपका आधा यहाँ पर है एंड सेम यहाँ पर है। सिस्टम अभी दिख रहा है आपको पूरा क्वेश्चन? यस सर हाँ सर हाँ सर, हाँ सर। Find the volume of ml of stock solution that required to prepare 200 ml of 0.4 HCl. स्टॉक सॉल्यूशन मींस आप सिर्फ सॉल्यूशन मानो, ओके? भूल जाओ स्टॉक क्या है। कुछ नया कंसेप्ट नहीं है स्टॉक, मतलब कि कुछ नया ऐड करना हो। 16 में आपका मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्यूब निकालना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। 19 सॉल्व करो, मैं 16 ही बताता हूँ आप लोगों को, ओके? जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानते होंगे वो सॉल्व कर लेंगे इजीली। नाइनटीन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सॉल्व करोगे वो आपका है, हाँ, ये 21 क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में आ चुका है, यस सर ओके? ये 22 क्वेश्चन सॉल्व करना है। फ्लोरिक एसिड क्लास ऑफ फिल्टर्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन एब्जॉर्ब, ये भी आई थिंक टाइट्रेशन वाला है यार, आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। नॉर्मल टी पढ़ा क्या आपने? नॉर्मल टी एन? सर जस्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाले थे सर, हाँ, नहीं हो तो पाया। इसको भी नहीं हो पाएगा अभी। यही आपके लास्ट क्वेश्चन होंगे, ओके? इसी को ही सॉल्व करो, 16 और 19 ठीक है जो सर। सॉल्व सॉल्व हो जाता है। If the value of Avogadro number is the Boltzmann constant, is the find the number of significant calculate the universal constant। 20 भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे अभी, इसमें गैसियस कांस्टेंट, गैस स्टेट वाला कंसेप्ट लगेगा। इन क्वेश्चन का मीनिंग समझते हो? इंटीजर आंसर टाइप में इनका मतलब ये होता है कि आंसर आपका इंटीजर आएगा, कोई वैल्यू आएगा, 25 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि नहीं आंसर आपका 2.35 आएगा। अगर ऐसा भी आंसर आता है ना तो इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ता है, वहां पर इंटीजर ही ऑप्शन होते हैं आपके साथ, ओके? तो ये आपका बहुत ही कम चांसेस, लेस देन 1% चांसेस है कि इस तरीके से आंसर आएगा, आपका इंटीजर ही आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर बहुत कम होंगे। हाँ, ऐसा आ सकता है 55.9 आ सकता है, तो इसको आप 56 लिख सकते हो। ऐसा आंसर नहीं आएगा कि जिसमें आप खुद कंफ्यूज होगी ये 4 होगा या 5 होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? सॉल्व हुआ किसी से? एनीवन?
आंसर आया इसका? चल वी स्टार्ट करें हम? बोलो, सॉल्व कर रहे हो क्या कोई? चलो देखो इधर पर, सॉल्व कर रहे हो तो भी देखो, नहीं कर रहे हो तो भी देखो, अदरवाइज फिर टाइम ओवर हो जाएगा, आप लोग समझ नहीं पाओगे। ओके, सुनाओ। 29.2% W/WHCl stock solution has density of 1.25 gram per ml. The molecular weight of HCl is 36.5 gram per ml. Find the volume of ml of stock solution that required to prepare a 200 ml solution of 0.4 m HCl. ये आपके सामने गिवन है। तो सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था, अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या निकालना था? वॉल्यूम है। फॉर्मूला याद होगा आपको। फॉर्मूला क्या था आपका? मोलरिटी इज इक्वल टू, मोलरिटी इज इक्वल टू, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? ओके। हाँ सर। मोलरिटी इज इक्वल टू, हमने क्या बनाया था? W/W परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 ओवर MA, ये फॉर्मूला बनाया था। MA मीन्स क्या है? ये आपका मास था सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, ये बनाया था ना आपने। अभी देखो फिर से मैं ड्राइव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन था ना वहां से, तो इसको आप नोट कर लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि परसेंटेज डायरेक्टली गिवन रहती है तो आप निकाल सकते हो। अगर आपको वॉल्यूम में गिवन है तो आपको क्या करना है? सिंपली D और S को कन्वर्ट कर देना वॉल्यूम में, W/V परसेंटेज कर लेना है, एंड 10 ओवर MA ये कर लेना। ओके ओके, सो ये चीज तो होगा यहाँ पर। नाउ अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, देखो मैं फिर से आपको ड्राइव करता हूँ। दैट इज M इज इक्वल टू, आपके सामने होता है वेट। वेट क्या होता है? चलो मोल लिखता हूँ, मोल ओवर वॉल्यूम इन लीटर होता है ना, यही होता है ना मोलरिटी। ध्यान से देखो, मैं एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। इस मोल को मैं लिख सकता हूँ WA, ए आपका मोल है, किसका? सॉल्यूट है। तो WA इज इक्वल टू MA, ये सॉल्यूट चल रहा है अभी। ओके, A इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूट। ओके, तो ये आपके मोल्स हो गए, एंड वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं ml में, एंड मल्टीप्लाइड करते हैं ऊपर 1000। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा इसको। और WA ओवर MA इंटू 1000 ओवर वॉल्यूम इन ml। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, देन आपका नेक्स्ट स्टेप था, क्या करना था? WA ओवर वॉल्यूम करना था आपको। ओके, एंड वॉल्यूम आपका ml में होता है, एंड इंटू 100 इसमें करते थे हम लोग, एंड इंटू 10 ओवर MA करते थे। राइट आंसर, वेरी गुड शार्दुली, वेरी वेरी गुड बेटा। ओके, देन नेक्स्ट वन आपका दिस पार्ट, जो आपका ये वाला पार्ट है, दैट पार्ट, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। दैट पार्ट इज कन्वर्टेड टू वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, एंड इंटू किस में जाएगा? 10 ओवर MA। ओके, ये कन्वर्ट हो गया आपका परसेंटेज में, एंड दैट इज 10/MA। MA क्या है बेटा? सॉल्यूट का वेट। ओके, नाउ फाइनली इसको हम वॉल्यूम को फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे, दैट इज W/W परसेंटेज इंटू डेंसिटी
NA नहीं, 10/MA, ये चीज कन्वर्ट हुआ। आई थिंक यहाँ तक तो किसी को कुछ डाउट नहीं आना चाहिए, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट है बेटा? नहीं होगा डाउट। अभी इसमें डेटा पुट कर देना और आपको आंसर निकाल लेना है। डेटा पुट करके आंसर क्या निकालोगे? आपके सामने क्या क्या गिवन है देखो। आपके सामने W/W गिवन है, आपके सामने डेंसिटी गिवन है, आपके सामने क्या है, ग्राम पर मोल, क्या है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, एंड दैट फाइंड द वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू सॉल्यूशन प्रिपेयर 200 ml, 200 ml सॉल्यूशन, एंड इसकी कंसंट्रेशन भी गिवन है। और इसका 200 ml गिवन है, तो इस 200 ml को आप क्या कर सकते हो, 200 ml के लिए निकालना। ओके चलिए पहले आप निकालो, वॉल्यूम पुट करो यहाँ पर, डेटा पुट करेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। राइट, कितना कंसंट्रेशन था स्टार्टिंग में, देख लेता हूँ मैं, 0.HCl स्टॉक सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 29.2, ओके, इंटू 10 आ जाएगा, 29.2 इंटू 10, एंड 10 नहीं, पहले डेंसिटी है, डेंसिटी कितना है, 1.25 इंटू 10 ओवर दिस मॉलिक्यूलर मास। दिस मॉलिक्यूलर मास कितना बेटा, m 36.5। तो यहाँ से ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, आपका आंसर आएगा 10। तो जो मोलरिटी है बेटा, वो मोलरिटी 10 आई, किसकी आई, स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी 10 आई। ओके, नाउ क्वेश्चन में है इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, लाइक इतने 10 m सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, VML। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड VML रिक्वायर्ड है, देन आपके सामने फॉर्मूला है 10 इंटू V इज इक्वल टू 0.4 इंटू 200 ml। यहाँ से आप V की वैल्यू निकालोगे, दैट इज 8 ml। समझ में आया? अभी आज के डिस्कशन से ये अच्छा क्वेश्चंस निकला है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। समझ में आया सबको? ओके, सो वी आर स्टॉपिंग हेयर, हम लोग यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। इनकेस कुछ डाउट रहा हो किसी कुछ क्वेश्चन में, तो मैसेज करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप करके या कॉल करके मेरे से बात कर सकता है। ओके, मैं ये PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ओके, तो इस PDF में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं मोस्टली, जो आज डिस्कशन हुए हैं। ओके, और ये PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा विद द सर्टेन क्वेश्चंस रिमूव करके, काट करके, लेवल 1 लेवल 2 हटा करके सिर्फ लेवल 1 के रखता हूँ, बिकॉज अभी आपके लिए लेवल 2 लेवल 3 का नॉलेज नहीं है उतना, मींस प्रैक्टिस नहीं है। इफ यू वांट मैं सारे सॉल्व, सारे सेंड कर रखता, सारे क्वेश्चन चाहिए चलेगा इसमें, सारे सेंड कर दूंगा। इसमें देखो प्रीवियस ईयर के सारे के आंसर है यहाँ पर। ओके, सारे क्वेश्चंस के आंसर है, लेवल 1 के आंसर की है, लेवल 2 के, लेवल 3 के भी सारे के आंसर किए हैं, प्रीवियस ईयर के भी आंसर किए। ओके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन की आंसर की नहीं है आपकी, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, इसके आंसर की है क्या, हाँ आंसर की है ना, ये लिखा ना आपका, जैसे 16 वाले का आंसर 7 आ रहा था, जो हमने सॉल्व किया 19 वाले का आंसर 8 आ रहा था, 8 ml। ये आंसर की भी है यहाँ पर, ये सारा कुछ दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन का आंसर की है यहाँ पर क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन आपको PDF सेंड कर दूंगा, आप लोग सॉल्व करते रहा करो, जब टाइम मिले क्वेश्चन नहीं आता है तो मेरे से पूछ लेना। ओके ना, अभी Okay, हम, sir. ओके अभी स्टॉप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज करो आज के लेक्चर के। ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, Thank sir. you.